नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द मोटिवेशन टॉर्च यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म कई जन्मों तक हमारा पीछा करते हैं, चाहे हम इसे माने या न माने। परंतु इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो कुछ भी हमें आज प्राप्त हो रहा है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है, और जो भविष्य में भोगना पड़ेगा वह भी हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करेगा। आज की यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। यह आपको यह समझाने में मदद करेगी कि मनुष्य अपने कर्मों का फल कैसे भोगता है और किस घर में ऐसी संतान जन्म लेती है जो माता पिता को दुख और दरिद्रता देती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल प्रेम ज्ञान गंगा पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नई प्रेरणादायक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मित्रों, विलंब न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, यह घटना बहुत पुरानी है। एक गांव में भूरा और मोती नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन मोती ने भूरा से कहा, मित्र, पता नहीं हमने अपने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिनकी वजह से हमें यह कुत्ते का जीवन मिला है। भूरा ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, इस जीवन में न तो खाने पीने की सुविधा है और न ही कोई सम्मान। रोटी के एक टुकड़े के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी पेट भर कर भोजन नहीं मिलता। अगर किसी के घर की रखवाली करके कुछ खाने को मिल भी जाए तो वह भी इज्जत के साथ नहीं मिलता। और सबसे दुखद यह है कि हमारी मौत भी बड़ी दर्दनाक होती है। लोग हमारी मृत्यु को लेकर यह तक कह देते हैं, तू कुत्ते की मौत मरेगा। मोती दुखी होकर बोला, रहने के लिए भी तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं होता। सर्दी, गर्मी और बरसात में हमें गलियों और जंगलों में भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे तो पक्षी और अन्य जानवर ही हैं। कम से कम वे अपने लिए कोई आश्रय तो बना ही लेते हैं। नन्ही चिड़िया भी अपने लिए घोंसला बनाकर आराम से रहती है। जंगली जानवर भी अपने लिए कोई गुफा बना लेते हैं। लेकिन हमें देखो, हम बेघर, निकम्मे और आवारा घूमते रहते हैं। हमारी हालत यह है कि हम जीवन भर इंसानों के अधीन रहकर जीते हैं, इसलिए कोई हमारी इज्जत नहीं करता। भूरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बुद्धिमानों ने सही कहा है कि पराये घर में रहना और दूसरों के रहमो करम पर जीवन व्यतीत करना सबसे बड़ा कष्ट है। हम कुत्तों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम हमेशा दूसरों के सहारे रहना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि हमें जीने को रोटी तो मिल जाती है, लेकिन सम्मान नहीं। अगर हम आत्मनिर्भर होते तो समाज में हमारी भी प्रतिष्ठा होती। मोती ने सहमति जताते हुए कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि हम में आपसी एकता नहीं है। हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे जन्म पर धिक्कार है। अब हमें तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए ताकि अपने अगले जन्म को सुधार सकें और इस कुत्ते के जीवन से मुक्ति पा सकें। भूरा को भी अपने मित्र की बात उचित लगी। अब दोनों ने तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। भले ही उन्हें रास्ते की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम लेकर यात्रा शुरू कर दी। कहते हैं कि बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, आलसी के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता, ज्ञानी के लिए कोई जगह पराई नहीं होती और मधुर वाणी बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं होता। अब भूरा और मोती दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ते गए, बिना यह सोचे कि आगे क्या होगा। चलते चलते शाम हो चुकी थी। रास्ते में एक गांव के पास एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया तो भूरा और मोती वहीं ठहर गए। भूख अब असहनीय हो चुकी थी। तभी उनकी नजर पास के एक गन्ने के खेत पर पड़ी, जहां मोटे मोटे चूहे उछल कूद कर रहे थे। ये देखकर भूरा के मुंह में पानी आ गया। वह उत्साहित होकर मोती से बोला, मित्र, भूख के मारे हालत खराब हो रही है और देखो, हमारे सामने ही भोजन मौजूद है। अगर तुम कहो तो कुछ चूहों का शिकार करके भूख मिटा लें। ये सुनकर मोती ने गंभीर स्वर में कहा, अरे मित्र, कैसी अनुचित बातें कर रहे हो? जरा सोच समझकर बोलो। हम यहाँ शिकार करने नहीं बल्कि तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान किसी जीव को मारना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पाप माना जाता है। अगर हमने ऐसा किया तो हमें यात्रा का कोई पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि इसके विपरीत हमें पाप लगेगा। इस समय हमें केवल अहिंसक और सात्विक भोजन से काम चलाना चाहिए। भूरा ने सिर हिलाते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी बात सही है, लेकिन शाकाहारी भोजन तो हमें गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, हम दोनों गांव में जाकर जो भी मिल जाए उसे खा लेते हैं और फिर इसी वृक्ष के नीचे लौट आते हैं। मोती ने सहमति जताई, हाँ, यह अच्छा रहेगा। इसके बाद भूरा और मोती गांव की ओर बढ़ चले और वहां जाकर अलग अलग भोजन की तलाश करने लगे। भटकते हुए मोती एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। संयोगवश ब्राह्मण पूजा पाठ समाप्त कर भोजन करने ही वाला था। उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से थाली सजा दी थी। ब्राह्मण बहुत भगवत भक्त था
इसलिए उसने भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाने के लिए थाली रखी। मोती से अब और भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वह आगे बढ़ा और तुरंत ब्राह्मण की थाली में मुंह डालकर एक पूड़ी उठाई और दरवाजे पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने जब यह देखा कि एक भूखा कुत्ता उसकी थाली से खाना खा रहा है तो वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बोला, राम राम, यह भोजन तो अब अपवित्र हो गया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब इस थाली का भोजन मैं नहीं कर सकता। लगता है कि यह भोजन इसी कुत्ते के भाग्य में लिखा था, इसे ही खिला दो, बेचारा बहुत भूखा है। ब्राह्मणी को पहले तो थोड़ा बुरा लगा क्योंकि उसने बहुत मेहनत से भोजन बनाया था, लेकिन फिर उसके मन में दया और करुणा जाग उठी। उसने प्रेम पूर्वक वह पूरी थाली मोती को खिला दी। मोती ने जब खीर, पूड़ी, दही और अन्य व्यंजनों का स्वादिष्ट भोजन किया तो वह बेहद प्रसन्न हो गया। उसने मन ही मन ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और फिर उसी वृक्ष के नीचे लौटकर भूरा का इंतजार करने लगा। उधर भूरा भी भोजन की खोज में इधर उधर घूमते हुए एक सेठ के घर जा पहुंचा। संयोग से सेठ भी उसी समय भोजन करने बैठा था। भूख से व्याकुल भूरा ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया और एक पूड़ी उठाकर दरवाजे के पास बैठकर खाने लगा। सेठ को यह देखकर गुस्सा आ गया। वह क्रोध में भरकर उठा और पास पड़ी लाठी उठाकर सीधे भूरा पर बरसाने लगा। बेचारा भूरा तो निश्चिंत होकर भोजन कर रहा था, उसे इस हमले की जरा भी आशंका नहीं थी। सेठ ने इतनी जोर से लाठी चलाई कि उसकी कमर टूट गई और वह दर्द से कराह उठा। अब वह घिसटते हुए किसी तरह वहां से बाहर जाने लगा। भूरा को यह कभी सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक पूड़ी खाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह जानता था कि मनुष्य स्वार्थी होता है, मगर इतना निर्दयी भी हो सकता है, यह उसने कभी नहीं सोचा था। कमर टूटने के कारण अब उसके लिए आगे बढ़ना भी कठिन हो गया था। उधर उसका मित्र मोती पेड़ के नीचे बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत देर हो गई और भूरा वापस नहीं आया तो वह चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सोचकर वह गांव की ओर चल पड़ा। गांव के पास आते ही उसने देखा कि भूरा घिसटते हुए किसी तरह बाहर आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अगले दो पैरों के सहारे किसी तरह आगे बढ़ रहा था। जब मोती ने भूरा की टूटी हुई कमर देखी तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। वह दुखी होकर बोला, मित्र, तुम्हारी यह हालत किसने की? भूरा ने रोते हुए सेठ की निर्दयता की पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर मोती क्रोध से भर गया, मगर वह एक मूक प्राणी था, कर भी क्या सकता था। भूरा बोला, मित्र, अब मेरे लिए जीवन और मृत्यु एक समान हो गई है। इस टूटी हुई कमर के साथ मैं आगे नहीं जी सकता। सेठ ने मेरी तीर्थ यात्रा को अधूरा कर दिया। अब मुझे यहाँ से ले चलो ताकि मैं अपने प्राण त्याग सकूं। यह सुनकर मोती की आंखें भर आईं। वह जैसे तैसे भूरा को अपने साथ ले गया। आगे जाकर वे एक नदी के पास पहुंचे। भूरा ने अपने प्राण त्याग दिए और मोती ने भी अपने मित्र के साथ प्राण छोड़ने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार दोनों नदी में कूदकर अपने जीवन का अंत कर देते हैं। लेकिन चूंकि वे तीर्थ यात्रा की भावना से निकले थे, इसलिए भगवान ने उनके समस्त पापों का नाश कर दिया और उन्हें मनुष्य योनि में जन्म देने का निर्णय लिया। भगवान की कृपा से मोती उसी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्मा और भूरा ने उसी सेठ के घर जन्म लिया। संयोग से दोनों ही घरों में पहले कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों बाद जब सेठ के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसने बड़े धूमधाम से संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया और भव्य दावत दी। लेकिन सेठ की खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाईं। कुछ ही दिनों बाद उसे सूचना मिली कि उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया है और गोदाम में आग लग गई है। सेठ इस भारी संकट से अभी उबर भी नहीं पाया था कि उसकी पत्नी किसी भयंकर रोग से ग्रस्त हो गई। धीरे धीरे सेठ की सारी संपत्ति उसकी पत्नी के इलाज में खर्च हो गई। उधर मोती जब ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्मा तो उसके जन्म के तुरंत बाद ब्राह्मण को राजा के दरबार में मंत्री पद मिल गया। ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता और परामर्श से राजा का शासन बहुत अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे राजा ने उसे अपना प्रधानमंत्री बना दिया। गरीब ब्राह्मण अब संपूर्ण राज्य का प्रधानमंत्री बन चुका था। उसका बेटा भी बड़ा होकर विद्वान और महान व्यक्ति बना, जिसने अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दिए। उधर सेठ का पुत्र बड़ा होकर नालायक निकला। उसने बचा कुचा धन जुआ, शराब और व्यसनों में गंवा दिया। सेठ जब उसे कुछ कहता तो वह उसे गालियां देता और मारता पीटता था। एक दिन नशे की हालत में उसने अपने ही पिता को बेरहमी से पीटा। इतना पीटा कि सेठ की कमर टूट गई। अब सेठ चल फिर भी नहीं सकता था और दिन भर घर में पड़ा पड़ा अपने कर्मों की सजा भोगता रहता था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, पता नहीं हमने कौन सा पाप किया था
जिससे यह दुष्ट पुत्र हमारे घर में जन्मा। इससे तो अच्छा होता कि हम निसंतान ही रहते। दर्शक मित्रों, सेठ की पत्नी ने भारी मन से कहा, तुम्हें याद है तुमने एक कुत्ते को निर्दयता से लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी? शायद उसी पाप का फल हमें अब मिल रहा है। कहते हैं कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, वे लौटकर अवश्य आते हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही तय करते हैं कि हमें कैसी संतान मिलेगी। यदि संतान सुख देने वाली है तो समझ लेना कि हमारे सत्कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन यदि संतान निकम्मी, आलसी और कष्ट देने वाली हो तो यह हमारे ही पिछले बुरे कर्मों का परिणाम है। हमारे पाप पुण्य ही हमारी संतान बनकर जन्म लेते हैं। सेठ ने जो निर्दयता भरा कर्म किया था, आज वही उसकी जिंदगी में दुख बनकर लौट आया। दर्शक बंधुओं, सेठ अब रोज रोज अपनी करनी को याद कर तड़पता रहता था। जैसा बोया वैसा ही काटना पड़ा। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कृपया अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।